गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। सूर्य देव ने दर्शन दे दिए यहाँ पे और बाहर का व्यू बहुत अच्छा लग रहा था, ये ग्रीन ग्रीन, तो सोचा आपके साथ भी शेयर कर देती हूँ। और हवा भी बहुत अच्छी चल रही थी, इसलिए मैं यहीं पे बैठ गई थोड़ी देर। अभी यहाँ पे पानी पी रही हूँ मैं। ये देखिए गिलास हाथ में रखा है मैंने। तो यहाँ ना पक्षियों की आवाज़ भी बहुत अच्छी आ रही थी, पर बैकग्राउंड में किसी ने ना मतलब भजन चला रखे थे तो कॉपीराइट का इशू हो जाता, इसीलिए मैंने आवाज़ बंद कर दी। उसके बाद मैं यहाँ किचन में आ गई हूँ। मैंने मैक्रोनी बॉयल होने रखी, तो आज यूबी को नाश्ते में भी और टिफ़िन में मैक्रोनी ही जाएगी। तो जब तक मैक्रोनी बॉयल होती है मैं प्याज और टमाटर काट लूँगी तड़के के लिए। तो इस बार पता नहीं कैसी मैक्रोनी लेके आई हूँ मैं बाज़ार से तो नहीं, कैंटीन से लाई थी। ये ना इतनी जल्दी होती ही नहीं है, मतलब बॉयल होने के लिए रख दो, बहुत टाइम लेती है बॉयल होने में। अभी देखो मैंने फुल गैस पे चढ़ा रखी। अभी मैं इसको चेक कर रही थी बार बार कि अगर हो जाए तो मैं इसमें तड़का लगा दूँ। फिर मैंने ढक के थोड़ी देर और बॉयल की। अभी हो चुकी है बॉयल मैक्रोनी, फिर मैं इसको स्ट्रेनर में डाल दूँगी। और मैं साथ ही जो तड़का लगाऊंगी ना मैक्रोनी को, इसी कढ़ाई को खाली कर रही हूँ। मैंने धो ली, मांज ली ये। तो पता क्या है, सुबह सुबह अगर एक तो जल्दी रहती है, ऊपर से बर्तन के ढेर लग जाता है और बाद में करने भी हमें ही है, इसीलिए मैं साथ साथ ही खाली करती हूँ, मांज के उसी को यूज़ करती हूँ ताकि बर्तन कम हो। तो अभी मैंने मैक्रोनी में तड़का लगा दिया और मैं टमाटो केचप तड़के के बाद गैस बंद कर दी थी मैंने। तो अभी ये टमाटो केचप मिक्स कर दिया इसमें। तो मैक्रोनी मैंने साइड में कर दी। मैंने यहाँ ये राजमा भिगो रखे थे रात के, तो अभी इसको भी एक साइड रख दूँगी ताकि जब तक मेरा और काम होगा इसमें सीटी आ जाएगी, फिर तड़का आराम से लगाऊँगी दोपहर के टाइम, जब तक कोई और काम हो जाएंगे। तो इसको बॉयल होने रखूँगी। इसमें मैंने देसी घी डाल दिया 1 चम्मच और नमक डाला है। तो अभी इसमें आलू भी डालूँगी एक काट के, क्योंकि आलू डाल दो ना तो उससे थोड़ी सब्ज़ी गाढ़ी सी हो जाती है, अच्छी लगती है। तो जब तक पानी गर्म होता है कुकर का, उसके बाद सीटी लगाऊंगी। ये देखो मैंने लगा भी दी और बेटे को नाश्ता भी दे दिया। अभी टिफ़िन बना रही हूँ। तो मैक्रोनी को मैंने ठंडा होने दिया, उसके बाद टिफ़िन में लगाया, नहीं तो फिर गर्म में ना भाप सी हो जाती है। तो ये फॉइल पेपर में चम्मच भी इसका रैप करके फिर मैक्रोनी के अंदर रखा और पानी की बोतल दी। ये गया बेटा मेरा स्कूल। तो उसके बाद मैं आ गई हूँ। यहाँ कपड़े थे बहुत सारे तय लगाने वाले, दिखाए थे आपको पिछली वीडियो में मैंने पूरा ढेर ये। तो अभी इसमें से छांटूंगी। कुछ इसमें कपड़े ऐसे हैं जो मैं प्रेस करूंगी, कुछ टांगने वाले हैं दरवाजे के पीछे, और कुछ जो हैं वो अलमारी में जाएंगे तय लगने के बाद। और जो बेड पे आपको वो सामने ढका हुआ दिख रहा है ना, वो सिलाई मशीन ढक रखी है मैंने। पहले मैं उसको अलमारी के अंदर रखती थी, क्योंकि इस क्वार्टर में ना इतनी जगह नहीं है कि मैं उसको बाहर रखूँ। क्वार्टर चेंज करेंगे हम तो उसके अकॉर्डिंग सेटिंग करेंगे। अभी सामान भी इतना नहीं खोला मैंने, तो फिर मैंने ये सिलाई मशीन भी यहीं पे ढक दी। अलमारी से बार बार निकालने में आलस आता था। कई बार ऐसा होता था कि सिलाई थोड़ी सी लगानी है किसी चीज़ में, फिर से निकालो फिर रखो उसको, तो इसीलिए मैंने यहीं पे रख दी। बेड भी खाली हो गया, सोच रहा होगा बहुत मुश्किल से खाली किया, मुझे भर रखा था। बस ये बाकी कपड़े बचे हैं जो इनको मैं प्रेस करूँगी थोड़ी देर बाद में। अभी पोछा भी मैंने लगा दिया, बस ये सुबह का लास्ट काम था। इसके बाद नहाऊंगी और नाश्ता करूँगी। नाश्ते में मैंने मैक्रोनी बनाई थी, सुबह यूबी को टिफ़िन में भी दी और उसको ब्रेकफास्ट में भी दी, तो मैंने भी अपने लिए साथ ही बना ली थी। अभी बस चाय बनाऊँगी नहाने के बाद। तो मैं नहा ली हूँ, नहाने के बाद नाश्ता भी कर लिया। फिर मैं फिर से किचन में आई हूँ, दोपहर का टाइम हो गया था। तो यहाँ पे मैं राजमा चेक कर रही थी कि बॉयल अच्छे से हुए हैं या नहीं। आज राजमा बन रहे हैं तो चावल बनेंगे ही। मेरे घर में राजमा के साथ चावल सब पसंद करते हैं, तो चावल बनाऊँगी। पर ये इतने नहीं बनाऊँगी, ये तो ज़्यादा है,
ये मैंने ना डिब्बा खाली किया था तो सारे रख लिए। अभी इनमें से एक गिलास बनाऊंगी, बाकी साफ़ करके रख दूंगी। अभी मैं यहाँ बालकनी में बैठ गई थी, यहाँ बैठ के चावल साफ़ कर रही हूँ। चावल साफ़ थे, वैसे गंदे नहीं थे, पर फिर भी एक आदत भी है, एक वहम भी रहता है कि जब तक हाथ ना निकालो इसमें से सही रहते हैं। दाल हो चावल हो साफ़ करने ज़रूरी है, तो मन की तसल्ली ज़रूरी है। तो इसके बाद मैं आ गई थी किचन में, मैंने चावल भी धो के रख दिए और यहाँ पे राजमा तड़का लगाऊंगी पहले, ताकि कुकर खाली हो जाएगा, उसी कुकर में मैं फिर चावल झोंक दूंगी। हम लोग सुबह से लग जाते हैं और शाम हो जाती है काम ख़त्म करते करते, पर बोलने को एक सेंटेंस में बात ख़त्म हो जाती है कि क्या काम था। झाड़ू पोछा लगाया, कपड़े धोए और खाना पकाया। जो और काम थे छोटे मोटे भी क्या, बड़े भी काम रहते हैं जो दिखते नहीं हैं, तो उनकी कोई गिनती नहीं है। चलो कोई बात नहीं, अपने काम थे, अपने घर के काम थे और अपनों के लिए किए थे, यही मन समझा लेते हैं। तो राजमा मेरे बन गए थे, राजमा मैंने दूसरी गैस पे कर दिए, थोड़ी देर और रखूँगी उसको गैस पे ही। और यहाँ पे मैंने चावल भी बना दिए थे। तो यूवी और उसके पापा ने लंच अपना कर लिया था, उसके बाद मैंने अपनी प्लेट लगाई है। तो आप सब भी आ जाइए। फिर उसके बाद ये शाम का टाइम था, चाय वाय पी, फिर मैं ये प्रेस कर रही थी। तो मैं प्रेस ऐसे करती हूँ जैसे जो लोअर और मतलब पैंट वगैरह हो उसको प्रेस करके साथ ही साथ फ़ोल्ड कर देती हूँ, और जो शर्ट कुर्ती कुछ भी हो मतलब उसको फैला देती हूँ प्रेस कर करके। देखना मैंने बेड पे रखे हैं, तो बाद में आराम से इनकी तह बनाऊँगी। तो यहाँ पे यूवी बैठा था एक साइड, उससे बातें कर रही थी। वो इसी बॉक्स के ऊपर रख के अपना लैपटॉप स्टडी करता है, तो उसका ये एक तरह से स्टडी टेबल है। अभी मैं इस पर प्रेस कर रही थी तो उसको इस साइड बिठाया था। तो क्वार्टर छोटा है, थोड़ा एडजस्ट करके चल रहे हैं जब तक चेंज नहीं होता। तो आप लोग भी एडजस्ट कीजिए, बार बार आपको यही थोड़ी सी जगह देखने को मिलेगी। प्रेस का काम कंप्लीट हो गया, मैंने यहाँ कुर्तियाँ भी फ़ोल्ड कर दी और इन कपड़ों को रखूँगी अलमारी में। कपड़े अलमारी में रखने गई थी और धो के कपड़े रखे थे वो उठा के लाई हूँ सुखाने के लिए। तो यहाँ मैं बालकनी में कपड़े डाल दूँगी। अभी शाम का टाइम है, शाम को धोए तो सूखेंगे तो नहीं, अभी क्लिप लगा के वैसे ही सिक्योर कर दूँगी ताकि नीचे ना गिरे। और इस वीडियो का भी मैं यहीं पे एंड करती हूँ। तो मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।